हेलो स्टूडेंट्स, आधार स्टडी में आपका हार्दिक स्वागत है। मैं हूं कमल यादव और हम मैथमेटिक्स पढ़ रहे हैं। स्टूडेंट्स, हमने लास्ट क्लासों में लगभग अपना अनुपात समानुपात वाला जो टॉपिक है वो कर लिया था। इसमें जो लास्ट क्लास में हमने जो क्वेश्चन किए थे उसका एक आधा एग्जाम्पल और ले लेते हैं और एक आधा टाइप और बचता है कोई, वो आज हम कवर कर लेंगे। तो स्टूडेंट्स, आज की क्लास को शुरू करते हैं। स्टूडेंट्स, जो अपनी लास्ट क्लास थी उसमें हमने जो क्वेश्चन किए थे उनमें दो अनुपात दिए होते थे। दो अनुपात मतलब दो भिन्न भिन्न समयों के अनुपात या दो भिन्न भिन्न स्थितियों के अनुपात दिए होते थे। तो उसकी सहायता से हमें कोई ना कोई मान पूछा जाता था। इसी के आधार पर जैसे जो लास्ट क्वेश्चन दिया था मैंने वो आप लोगों ने किया होगा, वैसा ही क्वेश्चन अपन एक आधा और कर लेते हैं, जिससे अगर आप लोगों को कुछ डाउट हो तो वो डाउट एकदम क्लियर हो जाएगा। तो स्टूडेंट्स, तो आज का एक क्वेश्चन मैं लिखता हूं। जैसे दो व्यक्ति है, राम व श्याम की आय का अनुपात, राम व श्याम की आय का अनुपात 2:3 है। यदि इनकी बचत का अनुपात 1:2 हो तथा इनके व्यय क्रमशः मान लो कि 30,000 तथा 40,000 हो तो इनकी आय ज्ञात करो। देखो, जो अपने लास्ट क्लास में जो क्वेश्चन किया था उसी टाइप का क्वेश्चन दिया है मैंने। आप लोग एक बार इसको वीडियो को पॉज करके ट्राई करो, फिर अगर कोई डाउट रह गया हो तो वो अभी मैं क्लियर कर दूंगा। तो स्टूडेंट्स, आप लोगों ने सोल्व किया होगा इसको। क्वेश्चन क्या है कि राम और श्याम दो व्यक्ति है, इनकी आय जो है, जो ये कमाते हैं, आय है वो 2:3 में है और इनकी बचत, ये कुछ पैसे भी बचाते हैं जो किस अनुपात में बचा रहे हैं, 1:2 में बचा रहे हैं। और इनके व्यय जो है, ये जो खर्च कर रहे हैं वो 30,000 और 40,000 है। तो इनकी आय क्या होगी? तो स्टूडेंट्स देखो, इसमें क्या करना है हमें। जैसे मान लो हमें पता है कि आय क्या होती है, आय किसके बराबर होगी? आय किसके बराबर होगी कि मान लो वो जितना खर्चा कर रहा है, व्यय कर रहा है, प्लस उसने क्या बचत की है, इन दोनों को मिला के क्या बनेगी, उसकी आय बनेगी। अब देखो हमें क्या दिया है, हमें आय का अनुपात दिया है और बचत का अनुपात दिया है। किसका अनुपात दिया है? बचत का। और हमें व्यय खर्चे दिए हैं। ठीक है, तो मैं अगर बचत को इधर ले आऊं तो क्या आएगा, आय माइनस बचत बराबर क्या होगा, व्यय होगा। ऐसे ही होगा। अब इसी को मैं अनुपात में लिखता हूं। देखो, आय का हमें अनुपात दिया है कितना, 2:3। फिर इसमें से बचत को माइनस करें तो व्यय आ जाएगा। अब बचत देखो क्या है, इसकी इनकी बचत का अनुपात 1:2 है। देखो अनुपात दिया है तो अनुपात को अपन इधर रखेंगे। तो मैं क्या करता हूं, इस तरफ इनका व्यय कर देता हूं, माइनस व्यय। अगर व्यय को भी इधर लेके आ सकते हैं अपन, जैसे बचत को लेके आए, तो ये बराबर में किसके होगा, बचत बच जाएगा। इधर आय बराबर क्या है, व्यय प्लस बचत। अगर व्यय को इधर ले आया है तो आय माइनस व्यय क्या हो जाएगा, बचत हो जाएगा। आय का अनुपात हमें दिया है, व्यय दिया है, कितना दिया है कि इनका व्यय जो है वो 30,000 और 40,000 है। तो इसमें से मैं 30,000 घटा देता हूँ, व्यय को माइनस कर देता हूँ, इसमें से 40,000 को माइनस कर देता हूँ, तो क्या बचेगा, बचत। और बचत का हमें क्या दिया है, अनुपात 1:2। ठीक है, सेम वैसा ही क्वेश्चन है कि इस अनुपात में से कुछ घटाया, इस अनुपात में से कुछ घटाया, तो नया अनुपात ये आ गया है जो हमने लास्ट क्लास में किया था। अगर आप लोगों ने वो लास्ट क्लास अभी तक नहीं देखी है तो मैं आप लोगों को ये आई बटन दे देता हूं, इसमें आप लोग जो है वो क्लास को जरूर देखना। अब देखो बच्चों, यहां पर हमें क्या करना होता था, मैंने क्या बताया था कि पहले इन दोनों को गुणा करो और इन दोनों को गुणा करो और इन दोनों का अंतर लिख लो। जैसे 30,000 को 2 से गुणा किया तो 60,000, 40,000 को 1 से गुणा किया तो 40,000। 60,000 और 40,000 का अंतर कितना है बच्चों, 20,000 आया।
आया समझ में? क्या किया, 30,000 को 2 से गुणा किया 60,000, 40,000 को 1 से गुणा किया 40,000, 60,000 और 40,000 का अंतर कितना है, 20,000 है। फिर क्या करना है, इन दोनों का गुणा, 2 इंटू 4, 2 इंटू 2 4 हो गया, और 3 इंटू 1 3 हो गया। तो 4 माइनस 3 कितना हुआ, 1 हुआ। अंतर कितना, ये इनका अनुपात कितना आया, 20,000 है। अब 20,000 को क्या करना है, आय पूछिए, आय से गुणा करके देखो। 20,000 को अगर 2 से गुणा किया तो ये तो आ जाएगा 40,000, 20,000 को 3 से गुणा किया तो ये आ जाएगा 60,000। ये इनकी आय हो जाएगी। मतलब राम की आय कितनी है, 40,000, और श्याम की आय कितनी है बच्चों, 60,000। आसान सा क्वेश्चन था। ठीक है, चलो एक क्वेश्चन और दे देता हूं मैं, आप लोग प्रैक्टिस करना उसकी। तो क्वेश्चन ऐसा है, सीता व गीता की आय का अनुपात 4:3 है। सीता व गीता जो है, इन दोनों की आय का अनुपात कितना है बच्चों, 4:3 है। यदि इनकी बचत का अनुपात, इनकी, चलो मैं खर्चों का अनुपात दे देता हूं इस बार, ठीक है, बचत का तो इसमें दिया है, थोड़ा चेंज कर लेते हैं इसको। यदि इनके खर्चों का अनुपात, किसका अनुपात दिया है, खर्चों का अनुपात कितना है बच्चों, 13:3 मान लो, कितना है, यदि इनके खर्चों का अनुपात है 13:3 तथा इनकी बचत क्रमशः कितनी है, मान लो सीता की बचत है 1,500 रुपये और गीता की बचत है, गीता ज़्यादा बचा रही है, मान लो 4,500 रुपये। तो इनकी आय होगी। ठीक है, ये क्वेश्चन है। आप लोग वीडियो को पॉज करके, सेम ऐसा ही क्वेश्चन है, वीडियो को पॉज करके इसको ट्राई करो। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ऐसा क्वेश्चन अक्सर एग्जाम में देखने को मिल जाता है। इसमें मैंने दोनों का पूछा है, वो एग्जाम में ऑप्शन आएगा कि सीता की आय क्या होगी या गीता की आय क्या होगी, एक पूछ लिया जाता है। आप लोग वीडियो को पॉज करो और इसको सोल्व करके बताओ क्या आंसर आएगा। तो स्टूडेंट्स, आप लोगों ने इसको ट्राई किया होगा। देखो सेम वही कॉन्सेप्ट लगाएंगे कि आय किसके बराबर होता है, व्यय प्लस बचत। हमें देखो क्या दिया है, हमें दिया है आय का अनुपात, हमें दिया है खर्चों का, व्यय का अनुपात दिया है, किसका अनुपात दिया है, व्यय का अनुपात दिया है, और बचत दी है। तो मैं क्या करता हूं, अगर आय में से बचत को घटा दूं तो क्या बचेगा, व्यय बचेगा। यानी आय में से अगर बचत को घटा दूं बच्चों तो क्या बचेगा, व्यय बचेगा। यानी आय के अनुपात में से बचत को घटा दूं तो जो नया अनुपात आएगा वो किसका आएगा, व्यय का आएगा। तो देखो आय का अनुपात कितना है बच्चों, 4:3। इसमें से किसको घटाना है, बचत को। सीता की बचत कितनी है, 1,500, तो माइनस 1,500 कर देता हूं इसको। और गीता जो है, गीता कितने पैसे बचा रही है, 4,500 रुपये। ठीक है, अब अगर आय में से बचत को घटा दिया बच्चों तो क्या बचेगा, व्यय बचेगा, और व्यय का अनुपात क्या आ जाता है, 13:3। ठीक है, अब देखो इसको सोल्व करते हैं। मैंने क्या बताया था कि 1,500 को गुणा करो 3 से, तो 15 तिये 45, कितना आया, 45, यानी 4500। अब 13 को गुणा करो 45 से, 4500 से गुणा करो, तो इसको अगर आप लोग गुणा करोगे तो 13, ये 5 आ जाएगा 6, और ये आ जाएगा 5 8। ठीक है, 58500, सही है, एक बार देखना शायद सही है। अब इसमें इन दोनों का हमें अंतर लेना है, आप लोगों को धनात्मक अंतर लेना है। ठीक है, वो प्लस माइनस वाला मैंने सिस्टम आप लोगों को बताया था, अगर समान है तो अंतर करना है, चिन्ह यहां पर समान है, अगर माइनस माइनस है तो अंतर करना है। ये पिछली वीडियो मैंने बता दिया था आप लोगों को। अगर मान लो चिन्ह अगर विपरीत आ जाए तो इनको जोड़ के लिखना है। अभी चिन्ह समान है तो अपन घटा देंगे। देखो इसको घटाएंगे तो कितना आएगा, 500 तो ये गया, और ये बच गया 54,000, 54,000 रुपये बच गए। ये तो आया इसके गुणा का और इसके गुणा का अंतर। फिर क्या करना है, 4 को 3 से गुणा करो, 4 तिये 12,
13 को 3 से गुणा करो, ये हो जाएगा 39 और इसका अंतर करेंगे तो ये आ जाएगा 27। कितना आ गया? 27। अब देखो 27 को अगर इससे काटेंगे तो ये कट जाएगा 2000। ठीक है, अभी क्या करना है हमें, पूछिए इनकी आय क्या होगी। तो इस 2000 को गुणा करना है आय के अनुपात से। 2 को अगर 4 से गुणा किया तो 8000, 2 को अगर 3 से गुणा किया तो 6000। ये तो सीता की आय होगी और ये गीता की आय होगी। आसान से क्वेश्चन है। वैसे अगर आप लोग तरीके से करोगे, जैसा बुक में दिया जाता है, बुक के तरीके से करोगे तो बहुत टाइम लगने वाला है। आप लोग एक बार ट्राई करके देखना, देखिए कितना टाइम लगता है। जो बुक में अगर तरीका दिया हुआ हो उससे ट्राई करना, बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा, मतलब 2-3 मिनट या 4-5 मिनट आप लोगों को लगेंगे। और एक क्वेश्चन में अगर 5 मिनट खर्च करोगे तो ये बहुत ज़्यादा आप लोगों को सारे क्वेश्चन नहीं कर पाओगे। तो एक दो बार प्रैक्टिस करोगे इस तरीके की, आसानी से आप लोगों को सोल्व हो जाएगा। ठीक है, अभी एक टाइप का अक्सर देखने को मिलता है क्वेश्चन, इसमें 2-3 शब्द हैं, आप लोग ध्यान से समझना उनको क्या है। अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है कि चतुर्थानुपाती ज्ञात करो, चतुर्थानुपाती ज्ञात करो। अक्सर पूछा जाता है तृतीयानुपाती ज्ञात करो, तृतीयानुपाती ज्ञात करो, या फिर आप लोगों को पूछा जाएगा मध्यानुपाती। ठीक है बच्चों, ये 3 शब्द आप लोगों को ध्यान रखने हैं, चतुर्थानुपाती, तृतीयानुपाती और मध्यानुपाती। ठीक है, इनके बारे में भी अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है। तो देखो बच्चों, एक अपना टॉपिक जो था मेन, वो टॉपिक था अनुपात समानुपात। तो ये तो अभी तक अपन अनुपात पढ़ रहे थे। समानुपात का मतलब क्या होता है? इसमें क्या होता है, 2 अलग अलग अनुपात है, इनका बीच का अनुपात दिया होता है। मतलब कहने का मतलब ये है, जैसे ऐसे दिया होगा कि 2:4 समानुपाती 8:16। इस तरीके से आप लोगों को ये दिया हुआ मिल सकता है। इसमें क्या होता है, ये 2 प्रकार के अनुपात है। इसको बोलते हैं कि 2:4 समानुपाती है। यहां पर जो 4 डॉट लगे हुए हैं, ये 4 डॉट बताते हैं समानुपाती को, कि ये समानुपाती किसके, 8:16 के। ठीक है बच्चों, अब इसमें क्या होता है कि जो बीच वाले पद हैं इनका गुणा और जो बाहर वाले पद हैं इनका गुणा बराबर होता है। अगर समानुपाती है, ये अनुपात एक दूसरे के अगर समानुपाती है तो इसका मतलब क्या हुआ, जो बीच वाले पद है इनका गुणा बाहर वाले पदों के गुणा के बराबर होता है। जैसे 8 चौक 32 आएगा। ठीक है, ये कितना आया, 32, और 16 दूने 32 आया। तो अगर समानुपाती होता है तो ये अनुपात बराबर होता है, ये आप लोगों को ध्यान रखना है। ठीक है, अब चतुर्थानुपाती कैसे निकालते हैं, चतुर्थानुपाती का मतलब क्या होता है, वो मैं आप लोगों को समझाता हूं। तो जैसे तो बच्चों, जैसे चतुर्थानुपाती अगर कहा जाए कि चतुर्थानुपाती ज्ञात करो, मतलब क्वेश्चन आएगा आप लोगों के पास कि 2, 4, 6 का चतुर्थानुपाती होगा, इनका चतुर्थानुपाती क्या होगा, ये पूछा जा सकता है हमें। अब इसको आप लोग कैसे सोल्व करोगे, तो देखो क्या इसका मतलब क्या है, चतुर्थानुपाती का मतलब क्या है। देखो मैंने बताया कि जब समानुपाती पूछा जाता है तो 4 पद होते हैं अपने पास। चतुर्थानुपाती मतलब वो चौथा पद कौन सा है वो ज्ञात करना है। इसका मतलब ये है कि 2:4 समानुपात 6। ठीक है, फिर यहां के बाद में जो एक और पद है वो क्या है, तो उसको आप लोग क्या मान लोगे, x मान लोगे। x मान लिया तो अब क्या होगा, जैसे मैंने यहां पर बताया आप लोगों को कि मध्य वाले पदों का गुणा बाहर वाले पदों के गुणा के बराबर होता है, यानी इन दोनों पदों का गुणा इन दोनों पदों के गुणा के बराबर होना चाहिए। ये कितना हुआ, 6 चौके 24। ये किसके बराबर होना चाहिए, 2 × x यानी 2x के बराबर होना चाहिए। तो x का मान क्या आ जाएगा बच्चों, 24/2 यानी कितना आया, 12। ठीक है, तो x का मान मतलब चतुर्थानुपाती क्या होगा, 12 होगा। एक और क्वेश्चन देता हूं, बहुत आसान है ये, ज्यादा मुश्किल नहीं है। अगर आप लोग थोड़ी सी प्रैक्टिस करोगे, थोड़ा सा ध्यान दोगे तो आसानी से आ जाएगी। इसमें आप लोगों के नंबर बिल्कुल भी नहीं कटने वाले। जैसे दिया है, एक अनुपात दिया है कि 3:9, या जैसे क्वेश्चन दिया है उसी प्रकार से दे देता हूं मैं कि
3, 9 और 5 का चतुर्थानुपाती ज्ञात करो, या चतुर्थानुपाती होगा, इनका चतुर्थानुपाती क्या होगा। ठीक है, जैसे मैंने बताया उसी तरीके से करना है इसको। चतुर्थानुपाती पूछा है मतलब चौथा पद पूछा है, यानी 3:9, ठीक है, समानुपात 5 और चौथा पद हमें नहीं पता, वो चतुर्थानुपाती है यानी x, उसको x मान लेंगे, नहीं पता तो। अब क्या करना है, बीच वाले पदों का गुणा, 9 पंजे 45 किसके बराबर होगा, बाहर वाले पदों के गुणा, यानी 3 इंटू एक्स 3x के बराबर। तो x का मान क्या हो जाएगा बच्चों, 45, और 3 इधर जाके भाग में आ जाएगा, यानी 15 हो जाएगा। आसान है, बहुत आसान सा क्वेश्चन है, इसमें बिल्कुल भी दिक्कत नहीं आनी चाहिए। ठीक है, अब बात करते हैं तृतीयानुपाती क्या होता है। कौन सा पद बच्चों, तृतीयानुपाती क्या होता है। तो देखो ये भी आसान है, इतना मुश्किल नहीं है। तृतीयानुपाती अगर पूछा जाए आप लोगों से तो आप लोग कैसे सोल्व करोगे इसको। तो बच्चों तृतीयानुपाती देखो कैसे, क्वेश्चन मैं बता देता हूं क्वेश्चन कैसे आएगा। क्वेश्चन ऐसे आएगा कि 2:6 का तृतीयानुपाती होगा। ठीक है, सिंपल सा क्वेश्चन है कि 2:6 का तृतीयानुपाती, आप लोगों को 2 ही मान दिए हुए होंगे। चतुर्थानुपाती पूछा जाएगा 3 मान दिए हुए आएंगे, तृतीयानुपाती पूछा जाएगा 2 ही मान दिए होंगे। अब इसका आप लोग तृतीयानुपाती कैसे बनाओगे, इनको मतलब 4 पद कैसे बनाओगे। तो आप लोगों को क्या लिखना होगा बच्चों कि 2:6 समानुपात, अब जो अगला पद है वो भी 6 ही है, ये दूसरा वाला पद है उसी को रिपीट करना है, 6 और ये x, ये पूछ लिया जाएगा आप लोगों को। आया समझ में, आसान सा तरीका है इसका। तो देखो क्या हो जाएगा, 6 इंटू 6 36 हो जाएगा, 2 इंटू एक्स कितना हो जाएगा, 2x हो जाएगा। तो x बराबर कितना आ गया, 18 आ गया। ठीक है, एक और देखो, जैसे दिया है कि 3 या मान लो कि 9 और 2 का 9 और मान लो 3 का तृतीयानुपाती होगा। इसका तृतीयानुपाती क्या होगा। ठीक है, तो क्या करना है आप लोगों को, 9 और 3 का पूछा है तो 9 अनुपात क्या लिखना है बच्चों, 3, फिर समानुपात और 3 को ही रिपीट करना है फिर से, 3 अनुपात फिर है x, इस तरीके से सोल्व करना है। तो क्या हो जाएगा, बीच वाले पदों का गुणा, 3 थी ये 9 बराबर किसके होगा, बाहर वाले पदों के गुणा, यानी 9x के बराबर। तो x बराबर क्या हो जाएगा बच्चों, 1, 9 इधर बटे में आ जाएगा। आसान है। तो चतुर्थानुपाती भी आसान है, मैं आप लोगों को पहले ही कह चुका हूं कि आप लोग अगर थोड़ा सा ध्यान दोगे तो बड़ी आसानी से इसको सोल्व कर लोगे, समझ जाओगे कि चतुर्थानुपाती क्या होता है, तृतीयानुपाती क्या होता है। सेम ऐसा ही है मध्यानुपाती। ठीक है, मध्यानुपाती भी बहुत आसान सा टॉपिक है। ठीक है, समझना आप लोग ध्यान से कि ये मध्यानुपाती कैसे सोल्व होता है। देखो मैं यही बता देता हूं कि मध्यानुपाती क्या होता है। इसका मतलब ऐसे होगा, जैसे आप लोगों को क्वेश्चन दिया है कि 2:8 का मध्यानुपाती ज्ञात करो। ठीक है, क्वेश्चन आएगा 2:8 का मध्यानुपाती ज्ञात करो। ठीक है, मध्यानुपाती में अब हमें क्या करना होता है कि 2 अनुपात बीच वाले पद नहीं है, ये जो 4 वाले पद हैं, 4 पद हैं, इनमें से बीच वाला पद गायब होगा पूरा का पूरा ही। ठीक है, वो हमें ज्ञात करना होगा। तो मध्यानुपाती में उसको भी x मान लेते हैं, बीच वाले पद को, और अगला पद भी x मान लेते हैं, दोनों पद बराबर मान लेते हैं x, और फिर क्या है, चौथा पद जो है वो क्या हो जाएगा, 8 हो जाएगा। अब इसको आसानी से सोल्व कर लेंगे। देखो 8 दूने 16 किसके बराबर होगा, बीच वाले पदों के गुणा, यानी x स्क्वायर के, किसके, x स्क्वायर के। तो x का मान क्या हो जाएगा बच्चों, स्क्वायर का, अगर स्क्वायर को हटाना है तो इधर रूट करना पड़ेगा, और 16 का रूट कितना होता है, 4। ठीक है, आसान सा क्वेश्चन। देखो एक और देखो, क्वेश्चन है कि
9,4 का मध्यानुपाती होगा। ठीक है, 9,4 का मध्यानुपाती क्या होगा? तो आप लोगों को क्या करना है, देखो वैसे अगर थोड़ा सा ध्यान दो, मध्यानुपाती पूछा जाए तो इन दोनों पदों का गुणा करके उसका वर्गमूल कर दो, बस वही आंसर है। 8 दूने 16, 16 का वर्गमूल किया। सेम ऐसा ही यहां पर भी है। फिर भी एक बार देख लो कि मध्यानुपाती मतलब बीच वाले पद नहीं पता। 9:x समानुपात x और फिर क्या है 4। ठीक है, अब हमें क्या करना होगा, बाहर वाले पदों का गुणा कर लो। 9 × 4 कितना आया 36, किसके बराबर होगा, बीच वाले पदों के गुणा यानी x² के बराबर। अब x का मान निकालना है तो इधर वर्गमूल करना पड़ेगा, जो कितना आ जाएगा 6 आ जाएगा बच्चों। इस तरीके से आप लोग इसको सोल्व कर सकते हो। ठीक है, तो ये कुछ बचे हुए टॉपिक थे। अभी और देखेंगे, देखिए आप लोगों के और सिलेबस में क्या है, किस प्रकार के क्वेश्चन आते हैं। आप लोगों अगर कोई और बचा हुआ अगर टॉपिक होगा तो वो नेक्स्ट क्लास में कवर हो जाएगा। वैसे मेरे हिसाब से लगभग सारे टाइप मैंने करवा दिए हैं आप लोगों को। इस अनुपात समानुपात में आप लोगों के बिल्कुल भी समस्या नहीं आनी चाहिए। ठीक है बच्चों, तो आप लोग जो है लगातार पढ़ते रहना। अगर कोई और समस्या आती है तो वो मुझे कमेंट बॉक्स में मुझे ज़रूर बताना। तो बच्चों अगर वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक करना, दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलना। और अगर कोई नया टॉपिक या कोई कुछ और टाइप अगर बचा होगा तो मैं आप लोगों को, जो आप लोगों की एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण हो, अगर ऐसा कोई टॉपिक होगा तो वो नेक्स्ट क्लास में कवर हो जाएगा। तो बच्चों आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। धन्यवाद।